देखिए दोस्तों, आज हम जो प्रारंभ करने जा रहे हैं कॉमर्स फैकल्टी के लिए जो टीचिंग होना है, बहुत सारा टीचिंग मैंने किया है लाइफ में 30 साल से। लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि मेरा जो टीचिंग है वो आप सब तक पहुँचे, हर बच्चे को उसका बेनिफिट मिले। और कॉमर्स फैकल्टी क्यों लेना चाहिए, मतलब बहुत सारे लोग सोचते हैं कि आफ्टर 10th करियर क्या में डेवलप करना और कॉमर्स में जाना कि साइंस में जाना। देखो, दो बातें रहती हैं। साइंस अगर देखा जाए तो साइंस कोई भी सर्च करता है, और कॉमर्स जो है, कॉमर्स बिजनेस जो है वो बढ़ाता है। मतलब माल तैयार करना, उत्पादन करना, ये जो है प्रोडक्शन करना, ये साइंस फैकल्टी का सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट वर्क है। लेकिन अगर वो माल बेचना है, मार्केट में जाना है, तो सिर्फ कॉमर्स ही करता है। और आप जो कॉमर्स ले रहे हैं तो कॉमर्स में कैसा है, आपको आफ्टर टेंथ बहुत सारी फैकल्टीज उसमें आती है। मतलब आपको जो डेवलपमेंट करना है आफ्टर 10th अगर आप देंगे तो सबसे पहले तो आपको 11th एंड 12th कॉमर्स पहले पास आउट करना है। और 11th और 12th कॉमर्स पास आउट करने के बाद आपको प्लेन ग्रेजुएशन करना है, जिसको आप बीकॉम कहेंगे या बीबीए। बीकॉम मींस बैचलर ऑफ कॉमर्स, बीबीए मींस बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। अब ये जो दो कोर्स है, उसके बाद जो कॉमर्स में आप ये पहले तो होंगे 12th के बाद ये सारे कोर्सेज आ जाते हैं। और बहुत सारे लोग सोचते हैं कि कॉमर्स हार्ड है, कॉमर्स लेना कि नहीं लेना। आप जो अभी आप टीचिंग देखेंगे या कॉमर्स लेंगे तो आपका कॉमर्स फैकल्टी की तरफ रुझान बढ़ जाएगा। और उसके बाद आप चाहे ग्रेजुएशन के बाद एमपीएससी कर सकते हैं। एमपीएससी मीन्स महाराष्ट्र पब्लिक सर्विस कमीशन। उसके बाद आप यूपीएससी पे दे सकते हैं। यूपीएससी मीन्स जो नेशनल लेवल पर कॉम्पिटिटिव एग्जाम होती है, आईएएस आईपीएस, वो भी आप दे सकते हैं। उसके बाद आप लॉ कर सकते हैं, लॉ मींस एलएलबी। कॉमर्स फैकल्टी का सबसे इंपॉर्टेंट अगर करियर बनाना है तो आप सीए भी कर सकते हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट। उसके बाद आपको करना है सीएस मींस कंपनी सेक्रेटरी कर सकते हैं। इतने सारे कोर्सेज हैं। फिर उसके बाद आईसीडब्ल्यूए कर सकते हैं, इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट एंड वर्किंग अकाउंट्स। तो ये सारे कोर्सेज आपके लिए अवेलेबल है। सिर्फ ये देखना है कि आपको खुद को तैयार करना है कॉमर्स में करियर बनाने के लिए। तो दोस्तों, आज जो हम देख रहे हैं कॉमर्स में, सबसे कॉमर्स में आज जो अपन करियर करेंगे तो कॉमर्स में सबसे पहला टॉपिक जो है वो आज अपन स्टार्ट कर रहे हैं। और जो पहला टॉपिक है कॉमर्स में, बेसिक मैं आपको कॉमर्स पढ़ा दूंगा। और बेसिक कॉमर्स में जो फर्स्ट टॉपिक है वो है जर्नल एंट्रीज। जर्नल एंट्रीज। अब जर्नल एंट्रीज मतलब क्या है? देखो, वेरियस टाइप्स ऑफ ट्रांजैक्शंस बिजनेस में होते हैं। सो मेनी ट्रांजैक्शन जो है वो सब वेरियस ट्रांजैक्शन आप ख्याल में नहीं रख सकते, दिमाग में नहीं रख सकते। उसके लिए कॉमर्स में एक पर्टिकुलर मैनर से उसको लिखा जाता है। और जो अपन रास्ते से जाते हैं तो अपने से रास्ते से जाते हैं तो एक पहला साइड कौन सा रहता है? लेफ्ट। आने का साइड कौन सा है? राइट। उसी प्रकार से कॉमर्स में जर्नल एंट्रीज लिखने के लिए कुछ रूल्स बनाए गए। सो द रूल्स ऑफ जर्नल एंट्रीज आर, फर्स्टली पर्सनल अकाउंट। First, personal account. All the personal transactions are recorded in personal account. So, the personal account rule is debit the receiver. Debit the receiver. And credit the giver. हाँ, देखो बट दोस्तों, अभी पहले क्या देखा है? डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। डेबिट रिसीवर, क्रेडिट द गिवर मतलब क्या होता है कि जैसे एक जो इंडिविजुअल पर्सन है, एक रहता रिसीवर और दूसरा रहता गिवर। सपोज जैसे मैंने ये पेन है मेरे हाथ में, मैंने पेन आपको दे दिया, पेन मैंने आपको दे दिया, तो आप कौन हो गया बेटा? रिसीवर। और मैं कौन हो गया? गिवर। डबले सर गिव्स पेन टू मोहन। सो इन दिस ट्रांजैक्शन मोहन इज द रिसीवर एंड डबले सर गिवर। सो ऑल द पर्सनल ट्रांजैक्शंस लाइक बैंक, furniture purchase, machinery purchase are recorded in the personal account. And the second rule is real account. In the real account, all the sales and purchase transactions will be recorded. So, debit the receiver. So, firstly, debit what comes in. Debit what comes in. ठीक है बेटा, पहले क्या देखना पड़ेगा अपने को? जैसे रियल अकाउंट क्या है बोलो? डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट।
रियल अकाउंट में पहले अपने को देखना है कि देखो डेबिट what comes in and credit what goes out. मतलब suppose machinery purchase rupees 30,000 and cash paid. In this transaction, machinery comes in and cash goes out. So the entry is debit what comes in. Machinery comes in by machinery account debit and cash goes out from the business to cash account credit. And the third rule, nominal account. All the expenditure, income, these types of transactions are recorded in nominal account. So the nominal account rule is debit all expenses and losses. देखो बेटा क्या लिखा है पहले मैंने, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन. देखो सपोज सैलरी पेड टू द वर्कर. In this transaction, salary is treated as an expenditure of the company. So entry will be recorded by salary account debit. And cash goes out. Cash goes out. Second rule is applied. Debit, credit what goes out to cash account credit. Suppose any type of income earned in the business. Income are various types of commission, interest, interest received from bank. So interest received from bank is treated as an income of the company. Entry, interest received in cash, so by cash account debit to commission or interest account credit, because the rule is credit all income and gain. तो देखो बेटा आज तो अपन ने सिर्फ बेसिक ही देखा है. क्या देखा है? जर्नल एंट्रीज. जर्नल एंट्रीज मतलब रिकॉर्ड द ऑल ट्रांजैक्शंस in the systematic manner. It is called journal entries. Journal entries are divided into the three types. बोलिए मेरे साथ बोलो. आप अगर बोलेंगे तो ही आपको लर्न होगा. नहीं तो आप कोई मूवी नहीं देख रहे, आप कोई पिक्चर नहीं देख रहे कि आप मुझे देख रहे हो और हो गया लर्न आपका. बोलो मेरे साथ. फर्स्ट क्या है बोलो? पर्सनल अकाउंट. हाँ बोलो बेटा क्या करेंगे पहले? पर्सनल अकाउंट. पर्सनल अकाउंट का रूल क्या है बोलो? डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर. फिर एक बार बोलो, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर. आज अपने को सिर्फ एंट्रीज ही याद करना है. एक एक स्टेप बाय स्टेप आप आगे बढ़ रहे हैं. बोलिए फर्स्ट डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर. एंड द सेकंड रूल इज रियल अकाउंट. रियल अकाउंट डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट. बोलिए डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट. एंड द थर्ड रूल इज नॉमिनल अकाउंट. Nominal account rule is debit all expenses and losses, credit all income and gain. So अब ये आपको निकाल डालना है कि भाई मैंने पर्सनल में कौन सा याद किया, रियल में कौन सा याद किया, नॉमिनल में कौन सा याद किया. आपको ये सिर्फ, मैं क्या बोल रहा हूँ देखो डबल, आपको ये सिर्फ क्या बोला मैंने, आपको ये सिर्फ 6 लाइंस आपको लर्न करना है. उतने अगर आपने लर्न कर दिए तो आपको जर्नल एंट्री चैप्टर बहुत आसान हो जाएगा. हम उसके बाद पढ़ाएंगे, उसके आपके अलग अलग प्रॉब्लम्स भी लेंगे. नेक्स्ट जो लेक्चर है उसमें बोलो फिर, डेबिट रिसीवर, क्रेडिट गिवर. डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट. डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन. थैंक यू.